और आइए अब चीन के दुस्साहस का दूसरा सबूत आपको दिखाते हैं। चीन ने सिर्फ बॉम्बर से तैनात नहीं किए, बल्कि एलएसी के पास S-300 डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है। एलएसी पर फिर ड्रैगन के हेकड़ी तैनात किया डिफेंस सिस्टम। रडार के सिग्नल से खुलासा, ड्रैगन ने फिर किया तमाशा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में बड़ी टेंशन है। दोनों देशों के बीच कई बार सेना हटाने को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कहने वाला ड्रैगन लगातार अपनी साजिशों में लगा हुआ है। अब रडार सिग्नल से पता चला है कि चीन ने एलएसी के पास S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। यह पहली बार है जब चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड में मलान एयरफील्ड पर S-300 के रडार सिग्नेचर पकड़े गए हैं। ये चीन का घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। फाइटर जेट और क्रूज मिसाइल से बचने के लिए बनाया गया। किसी भी एयरक्राफ्ट और मिसाइल को निशाना बनाने में माहिर है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। यह 150 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। एलएसी में इसकी तैनाती भारत के लिए चिंता की बात है। यह ड्रैगन की बहुत बड़ी साजिश है। इसके अलावा चीन पूर्वी लद्दाख ही नहीं, बल्कि सिक्किम और अरुणाचल में भी बड़ी तैयारियों में लगा है। चीन ग्यानत्से में ब्रिगेड साइज फैसिलिटी तैयार कर रहा है। ग्यानत्से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों से लगभग बराबर दूरी पर है। यह इलाका सामरिक रूप से काफी अहम है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्यानत्से में ग्राउंड फोर्स के लिए ब्रिगेड साइज फैसिलिटी बना रही है। इस नई छावनी में 6 बटालियन एरिया हैं, जिसका मतलब है ये एक बड़ी ब्रिगेड है, यानी करीब इसमें 6000 चीनी सैनिक होंगे। और भारत चीन बॉर्डर पर जो भी हालात बने हैं वो बेहद गंभीर हैं। देश के विदेश मंत्री भी मान रहे हैं कि ऐसी टेंशन 1962 के बाद कभी नहीं हुई। ये रिपोर्ट देखिए। चीन से सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई दौर की सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी सीमा पर तनाव बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी माना है कि 1962 के बाद लद्दाख में इतनी गंभीर स्थिति नहीं बनी है। पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिक शहीद हुए। एलएसी पर भारत और चीन की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती अभी भी है। पिछले एक दशक को देखें तो चीन के साथ कई बार सीमा विवाद उभरा है। डेप्सांग, चूमर और डोकलाम में इन तीनों विवादों का समाधान बातचीत से किया गया और इस विवाद को भी कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चीन को साफ चेताया था कि चीन के साथ अगर बातचीत फेल हुई तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद है। हम ड्रैगन की गर्दन एक बार फिर तोड़ने के लिए तैयार हैं और पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वापस उसके इलाके में उठाकर फेंकने के लिए सक्षम हैं। लेकिन ये विकल्प तब अपनाए जाएंगे जब बातचीत का कोई हल ना निकले। एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जारी है। हालांकि बातचीत में अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। चीन अभी भी पैंगोंग इलाके में है और फिंगर 5 से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं। भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि हमारे सीमा में ड्रैगन की मौजूदगी हमें गंवारा नहीं। हम ड्रैगन को उसके ही इलाके तक खदेड़ कर मानेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।